प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2016 का कैलेंडर बनाएगा धनवान, 2016 का कैलेंडर बनाएगा भाग्यवान, 2016 का कैलेंडर कैसे खोलेगा किस्मत। जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, साल 2016 नई उमंग, नया जोश और नई आशाएं लेकर आया है। तो ऐसे में हम सभी ने नए साल की शुरुआत में ही अपने घर में 2016 का कैलेंडर जरूर लगाया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि बिना जानकारी के घर में कहीं भी कैलेंडर लगाना आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है, आपको बीमार कर सकता है, घर में वास्तु दोष बढ़ा सकता है और तो और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। वहीं नए साल का कैलेंडर सही दिशा में लगाने से आपकी किस्मत भी चमक सकती है। तो तैयार हो जाइए ये दिलचस्प जानकारी जानने के लिए। पूरा 1 घंटा बहुत ही खास और दिलचस्प जानकारी पंडित जी आपको देंगे। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए साल 2016 यानी नए साल का कैलेंडर कैसे खोल सकता है आपकी किस्मत। नए साल का कैलेंडर घर में कहाँ लगाने से आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। नए साल का कैलेंडर कैसे बना सकता है आपके बिगड़े काम। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। अगर ईएमआई, लोन या किसी भी कर्ज से आप लोग परेशान हैं तो इस परेशानी से निजात पाने के लिए आपको क्या कुछ खास करना है, आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। कौन सी तस्वीर घर में लगाने से आपके फिजूल खर्च पर ब्रेक लगेगा, ये हम आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। नौ जनवरी 2016 दिन शनिवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है जो सुबह 7:53 से शुरू हो चुकी है। मूल नक्षत्र सुबह 10:01 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज श्राद्ध की अमावस्या है। आज जो लोग श्राद्ध करना चाहते हैं वो दोपहर के बाद श्राद्ध करेंगे। आज श्राद्ध की अमावस्या है। तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। चलिए हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। नया साल जोश और ऊर्जा लेकर आता है, तो ऐसे में घर से पुराने कैलेंडर हटाना बहुत जरूरी होता है, वरना आपको इसके नकारात्मक प्रभाव भुगतने पड़ सकते हैं और आपका गुड लक भी बैड लक में बदल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो पुराने कैलेंडर्स हैं उसको हटा दीजिए। आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि पुराना कैलेंडर घर में लगाने से आपके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और घर में किस दिशा में कैलेंडर लगाने से आपके लिए वो शुभ भी साबित होगा। पंडित जी आपको बताएंगे जी। देखिए, आज का विषय सचमुच में बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही ज्ञानपरक है और बहुत ही अहम है। इसलिए हम चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम को आप पूरी गंभीरता के साथ देखें और ये एक छोटा सा उपाय हो सकता है कि आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन ला दे। वैसे तो कैलेंडर तारीख, साल और समय के आगे बढ़ते रहने का सूचक है और हमें जीवन में निरंतर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। फेंग शुई और वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराने कैलेंडर को दीवार पर लगाए रखना शुभ फलदायी नहीं होता है। ऐसा करने से आने वाले कई अच्छे अवसर छूट जाते हैं। बीते साल की बीती बातों में पुराना कैलेंडर आदमी को घेरे रखता है। घर में लगा हुआ पुराना कैलेंडर घर में कुछ पुरानी परेशानियों को वापस जीवन में ला सकता है और घर में लगा पुराना कैलेंडर सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। वास्तु के अनुसार जो नियम घर में कैलेंडर लगाने के लिए लागू होते हैं वही नियम घर में घड़ी लगाने के लिए भी लागू होता है, क्योंकि घड़ी और कैलेंडर दोनों ही समय के सूचक हैं। दोनों का कहीं न कहीं
अपने आप में एक रूपता है। दोनों समय चक्र के अधीन कार्य करते हैं, या ये कह लीजिए कि काल चक्र के अधीन दोनों की गति है। घर में कैलेंडर, आईना और घड़ी को घर की पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। घर में बहुत ज्यादा कैलेंडर नहीं होने चाहिए और ना ही इनको लगाने के लिए दीवार में बहुत ज्यादा कीलें गाड़नी चाहिए। कैलेंडर हिंसक जानवरों वाला, दुखी चेहरों वाला या नकारात्मक पहलुओं से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का भी पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसा कैलेंडर घर में भी नेगेटिव एनर्जी का संचार करता है। घर में कैलेंडर लगाने की सबसे अच्छी दिशा है उत्तर, पश्चिम या पूर्व दिशा। अगर इन दिशाओं में आप कैलेंडर लगाते हैं और खास करके कोई मनोहारी दृश्य लगाते हैं जिसको देख करके मन आनंदित हो जाए, तो निश्चित रूप से यह कैलेंडर आपके सौभाग्य को बढ़ाने वाला साबित होगा। अब कैसा और किस दिशा में लगा हुआ 2016 का कैलेंडर आपको नए साल में मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा दिला सकता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो साल 2016 का कैलेंडर आपको अपने घर में किस दिशा में लगाना है, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे विस्तार से। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लें। बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो मंगल की पूर्ण दृष्टि अपने राशि पर है और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि मंगल से नवम भाव, चंद्रमा मेष राशि से नवम भाव में है। इसका मतलब ये होता है कि आज आपको अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी का पूरा साथ मिलेगा और कारोबार के भी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। भाग्य निश्चित रूप से आपका साथ देगा। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी को लड्डू और तुलसी चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें और मसूर का दान करें। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को सुखद बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को क्या खास करना होगा, किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि पर आज शुक्र और शनि की संयुक्त दृष्टि है और वृषभ राशि के आय भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय चंद्रमा के साथ इत्तिसाल कर रहा है, जिसका संदेश ये है कि आपकी आमदनी में थोड़ी सी रुकावट या कमी के संकेत मिल रहे हैं। परेशानियां बढ़ सकती हैं शनि की दृष्टि के कारण, लेकिन परिवार का भरपूर सुख आपको मिलेगा। ओम सुं शुक्राय नमः का जप करें और दुर्गा जी की पूजा करें, चावल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। ये बिल्कुल सच है कि साल 2016 का कैलेंडर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, लेकिन उसके लिए इस कैलेंडर को किस दिशा में लगाना है, कैसे लगाना है, किस तरह का कैलेंडर लगाना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। लखनऊ से हमारी दर्शक साधना जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी साधना, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए साधना जी। हम अपने पति के बारे में पूछना चाहते हैं। उनका जन्म तिथि है 28 जुलाई 1979 जी। उनको होटल के बारे में काम करने के लिए चाहते हैं, इसी के बारे में बता दीजिए। किस चीज के बारे में काम करना चाहते हैं? होटल से जुड़ा हुआ काम। अच्छा, चलिए साधना जी, मैं बताऊं, आपके पति भाव का स्वामी है सूर्य और उससे आजीविका भाव का स्वामी है शुक्र। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी तो कोई भी व्यापार शीघ्र भविष्य में करना इनके लिए लाभकारी नहीं प्रतीत होता है, लेकिन खान पान से संबंधित व्यवसाय यदि करेंगे तो निश्चित रूप से सफल रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर
चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो पंचम भाव में मंगल की स्थिति इस बात का संकेत है कि शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, विवाह के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में गिरावट रह सकती है। हरा पौधा आपको लगाना चाहिए, छात्रों में किताब बांटना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, अगर धन कमाने के अवसर बार बार छूट जाते हैं तो बने रहिए कालचक्र के साथ, क्योंकि आपकी इन परेशानियों का एक ही उपाय है, वो है नए साल का कैलेंडर। कैसे नए साल का कैलेंडर आपकी इन परेशानियों को दूर करके आपको धनवान बनाएगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। और अब बारी है आज के गुड लक मुहूर्त को आपको बताने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी जी। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 पर शुरू होगा और 12:48 तक रहेगा। ये 41 मिनट का समय किसी भी कार्य के शुभारंभ के लिए उत्तम है। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कर्क राशि के जातकों को क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए उनका आज का राशिफल आपको बताते हैं। आज कर्क राशि के जातकों के द्वितीय भाव में बृहस्पति की स्थिति सूर्य चंद्रमा से इत्तेसाल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का संकेत करता है। मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, पूरा रिस्पांस मिलेगा आज आपके काम का। वाहन खरीदने का, गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करिए, भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए और ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसे और किस दिशा में लगा कैलेंडर आपको 2016 में मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की असीम कृपा दिला सकता है, आशीर्वाद दिला सकता है? क्या कुछ खास करना होगा? साल 2016 के कैलेंडर को किस दिशा में आपको लगाना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, घर की उत्तर दिशा में कैलेंडर लगाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है और इसका पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर शुभ प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा कुबेर की दिशा कही गई है। उत्तर दिशा में कैलेंडर लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, धन कमाने के नए अवसर मिलते हैं, नौकरी में तरक्की होती है और कारोबार में उन्नति होती है। घर की उत्तर दिशा में हरियाली, फव्वारा, नदी, समुद्र या झरने की तस्वीरों वाला कैलेंडर यदि लगाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। उत्तर दिशा में लगे कैलेंडर में हरे या सफेद रंग का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। आपका काम अगर समय पर पूरा नहीं हो पाता या काम में ढेरों अड़चने आती हैं तो नए साल में अपने घर की एक खास दिशा में कैलेंडर लगाएं। कौन सी है वो दिशा, ये भी मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। बने रहिएगा कालचक्र के साथ। आज हम बात कर रहे हैं नए साल के कैलेंडर की, जिससे आप अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। कैलेंडर लगाने की सही दिशा आपके बिगड़े हालात को ठीक कर सकती है और आपको नौकरी में तरक्की दिला सकती है। कैसे, आपको पंडित जी विस्तार से बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, घर की पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाना बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। आपको बताना चाहूंगा कि घर की पूर्व दिशा की दीवार पर यदि आप कैलेंडर लगाते हैं तो इससे शुभ फल प्राप्त होंगे। इससे परिवार के सभी सदस्यों के प्रगति की संभावना बनती है, क्योंकि पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य है, जो ग्रहों का राजा है। लीडरशिप के गुण उसके अंदर हैं और आपके अंदर भी नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्योदय की दिशा भी पूर्व ही है, इसलिए पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इस दिशा में लगा हुआ कैलेंडर
परिवार के बच्चों के लिए निश्चित रूप से उन्नतिकारक, प्रगतिकारक और भाग्यकारक होता है। नौकरी और पढ़ाई में परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। इस दिशा में लगा कैलेंडर बिगड़े काम भी बनाता है। पूरब दिशा में ऐसा कैलेंडर लगाएं जिसमें उगते सूरज, नेचर की सकारात्मक तस्वीर हो। इसके साथ ही घर की पूर्व दिशा में अपने आराध्य देव, बच्चे या फिर प्रेरणादायक तस्वीरों वाला कोई कैलेंडर जरूर लगाएं। पूर्व दिशा में लगा कैलेंडर लाल या गुलाबी रंग वाला होना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा कैलेंडर पूर्व दिशा में लगा करके आप अपने भाग्योदय में 4 चांद लगा सकते हैं। घर की किस दिशा में कैलेंडर लगाने से आपकी परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ सकता है, किस दिशा में लगा हुआ कैलेंडर आपकी खुशियां छीन सकता है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो विस्तार से पंडित जी आपको बिल्कुल जानकारी देंगे, बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थोड़ी सी आर्थिक स्थिति की बात अगर करें तो आज राहु 0 डिग्री पर है। मतलब आज ही कुछ क्षणों के बाद राहु का प्रवेश सिंह राशि में हो जाएगा। इसलिए आर्थिक स्थिति के खराब होने के संकेत मिल रहे हैं और पारिवारिक परेशानी भी हो सकती है। तो आज ये सब परेशानियां आपके जीवन में ना हो, इसके लिए सूर्य को अर्घ्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करें, पिता का आशीर्वाद लेकर घर से प्रस्थान करें और भगवान शिव की पूजा उपासना करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी चाहते हैं कि नए साल में आपका कोई भी काम ना रुके, तो आपको घर की किस दिशा में कैसा कैलेंडर लगाना होगा, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। हम राशिफल में आगे बढ़े, बात करेंगे कन्या राशि वालों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों को परिवार का सुख प्राप्त होगा। निश्चित रूप से प्रॉपर्टी में फायदा होगा और छात्रों को सफलता भी मिलेगी। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और हरे वस्तुओं का दान करें। गाय को अपने भोजन का पहला हिस्सा खिलाएं, इससे भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले बिहार से हमारे दर्शक अंगद जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अपनी उम्र बताएं और आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते मैम। नमस्कार जी। नमस्ते गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अंगद जी। पूछिए अंगद जी, क्या पूछना है आपको? मैम सर्विस कब तक रहेगी, सरकारी जॉब? जी पूछिए। सरकारी जॉब कब तक मेरी लगेगी? हाँ, उम्र बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 मई 1991। टाइम है 3:20। चलिए अंगद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके प्रश्न लग्न के हिसाब से आपके दशम आजीविका भाव का स्वामी शनि है, लग्नेश मंगल है। मंगल और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपको सरकारी नौकरी का योग बहुत ही कम है, न के बराबर है। अर्थात ये कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी का योग आपके जीवन में नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करके अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आपका काम अगर समय पर पूरा नहीं हो पाता है या काम में कहीं न कहीं ढेरों अड़चने सामने आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो नए साल में आपको घर की किस दिशा में कैलेंडर लगाना चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी। पश्चिम दिशा बहाव की दिशा है। पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाने से रुके हुए काम भी बनते हैं। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से काम में तेजी आती है, व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है और पश्चिम दिशा का जो कोना है उत्तर से लगा हुआ, उसी तरफ कैलेंडर लगाइएगा
दक्षिण की तरफ मत लगाइएगा। अर्थात नॉर्थ वेस्ट में अगर आप कैलेंडर लगाते हैं तो ये आपके लिए शुभ परिणामदायी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तुला राशि के जातकों को उनका आज का हम राशिफल बताएं, उससे पहले राजीव जुड़े हैं फरीदाबाद से, उनसे हम बात कर लें। जी राजीव जी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी मैम नमस्ते, राजेश शर्मा बोल रहा हूँ। राजीव शर्मा नहीं, राजेश शर्मा। जी 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 ठीक राजीव जी, नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैं पंडित जी से बात करना चाहता। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी एक्चुअली मेरा नाम राजेश शर्मा है, फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी मेरा ना इस टाइम काम धंधा बिल्कुल ठप हो रखा है, करीबन 5 साल हो गए। जी तो इस टाइम मैं कोई भी काम में हाथ डालता हूँ कुछ भी नहीं बनता और बहुत परेशानी। अगले महीने बिटिया की शादी है और बहुत प्रॉब्लम हो रखी है। कितने साल के हैं राजेश जी आप? उम्र तो मेरे को पक्का पता नहीं है, लेकिन 10/12/1963 का बताते हैं। चलिए, लगभग आप 52 साल के हो रहे हैं। प्रश्न के हिसाब से आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो अपने भाव से छठे भाव में इस समय धनु राशि में सूर्य के साथ अधम योग बनाता हुआ उपस्थित है, जिसका ये संकेत है कुछ तो धनाभाव के कारण और कुछ सही योजना न बनाने के कारण आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। देखिए, मैं आपको सुझाव दूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आप रोजगार परक रहें और शेष अपनी बची जिंदगी को आप व्यस्तता के साथ व्यतीत कर लें, तो आपको शिव सहस्त्र नामावली शंकर जी के 1008 नामों का रोज पाठ करना चाहिए या ओम नमः शिवाय का 10 माला रोज जप करना चाहिए और हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सोमवार को शाम को शिव मंदिर में शिवालय में घी का दिया जलाना चाहिए। ये उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन में सहयोग करेंगे। और अब तुला राशि के जातकों का आज का हाल, इनके आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय गोचर से मंगल की स्थिति आपके राशि में है, तो भाई आप अपने गुस्से पर काबू रखिएगा और सफलता के लिए अभी और भी कोशिश आपको करनी चाहिए। कारोबार में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। दुर्गा जी की पूजा उपासना करना आपके लिए लाभकारी होगा और नारियल यदि दुर्गा मंदिर में चढ़ाते हैं तो इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। सफेद वस्त्र धारण करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको भी कर्ज की समस्या से परेशानी दिख रही है तो जरूर देखिएगा आज का सक्सेस मंत्र, जो मैं आपको अब से थोड़ी देर में बताऊंगा। आज का सक्सेस मंत्र कर्ज उतारने के लिए रामबाण उपाय होगा। और अब वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल हम आपको बताएं, उससे पहले एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी आप पूछ सकते हैं, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हेलो जी पूछिए। हाँ मैम नमस्ते। नमस्कार। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हम आपको मतलब कई महीनों से आपको फोन लगाया था, मैं लग नहीं रहा था। आपको फोन लगाया था। प्रणाम गुरुजी। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1986। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी हमें अपने भविष्य के बारे में जानना था। 25/7/1986 सुबह के 6:25 से PM, वाराणसी उत्तर प्रदेश। जी। द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी शनि और चंद्रमा हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का इत्तिसाल हो रहा है, लेकिन शनि का नहीं। भविष्य तो आपका अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अभी वर्तमान संघर्षों से भरा हुआ है। 26 अक्टूबर 2017 तक अभी आपको संघर्ष करना है, उसके बाद आपका भाग्योदय होगा और अच्छे समय की शुरुआत भी होगी। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। आज वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। पैसे से जुड़ा हुआ कोई बड़ा काम आपका होने वाला है और यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो आज आपको नई नौकरी के लिए सूचना मिलेगी या नई नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
संतान को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये दिक्कत और ये परेशानी आपके जीवन में ना आए, इसके लिए दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करिएगा। लाल रंग की चुनरी दुर्गा मंदिर में चढ़ाइएगा। गुड़ और गेहूं का दान कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। विनीता हमारे साथ जुड़ी है, उनसे हम बात कर लें। जी विनीता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार, मैं अपनी नमस्कार। नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा नाम विनीता है और डेट ऑफ बर्थ। बोलो बेटा। नमस्कार गुरु जी। हाँ, मेरा सुखी नाम रहो। विनीता है। मेरी 11 मार्च 1979 का जन्म है जी। और दिन रविवार साढ़े 8 बजे के टाइम पे। क्या जानना चाहती हूँ? मैं अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी का योग कब तक है या नहीं है, या क्या करूँ आगे। विनीता, शुक्र और शनि की स्थिति दोनों इस समय एक ही साथ है और वृश्चिक लग्न में है। दोनों की डिग्री बराबर है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर सरकारी नौकरी के लिए आपने कोई फॉर्म भरा है, कोई इंटरव्यू दिया है, तब तो आपका ये मतलब कि परिणाम शीघ्र आने वाला है। अगर आपको फरवरी 2016 तक सरकारी नौकरी मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। 2016 फरवरी के बाद फिर सरकारी नौकरी का योग नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी तक अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, कोई एग्जाम दिया है, तो उसमें आपको सफलता 100% मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दीपिका से बात कर लेते हैं। दीपिका हमारी अगली दर्शक जुड़े हैं। जी दीपिका जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, हेलो। हाँ पूछिए। हाँ, हमें पंडित जी से बातें करनी है। जी बोलिए दीपिका जी। हाँ पंडित जी नमस्ते। हाँ, सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मैं अपने बारे में और मेरे भैया के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। जी जी, मेरे भैया का डेट ऑफ बर्थ है 86 का और मेरा 91 का। जी, मैं क्या अपने जानना चाहती हूँ भैया के बारे में? भैया के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा और मेरा सरकारी जॉब है कि नहीं। चलो, सबसे पहले आपके भैया के बारे में बता दूं। आपके प्रश्न लग्न से एकादश भाव का स्वामी है शनि, उससे द्वितीय भाव का स्वामी है शनि और उससे सप्तम भाव का स्वामी है चंद्रमा। शनि और चंद्रमा दोनों ग्रहों का इत्तिसाल बृहस्पति के साथ नहीं हो रहा है, चंद्रमा का इत्तिसाल हो रहा है। शनि का प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि से योग बन रहा है, अर्थात अभी आपके भैया की जिंदगी में काफी उथल पुथल संघर्ष की संभावना है, लेकिन आगे चल करके इनका जीवन सुखी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आपके भैया को चाहिए कि हनुमान चालीसा का रोज पाठ किया करें और शनिवार को किसी हनुमान मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन किया करें। जहाँ तक दीपिका आपने अपने नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो बेटा बताना चाहूंगा कि चंद्रमा से दसम भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति का खड़ाष्टक योग है, इसलिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दीपिका आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और आपको धनु राशि के जातकों का आज का हाल बताएंगे कि इन्हें आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान भी रखना होगा। आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नई योजनाओं पर आप काम कर सकते हैं और आर्थिक योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी। आज आपकी प्लानिंग कामयाब होगी। बस ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करना है, केले के पेड़ में हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाना है और पीला वस्त्र स्वयं आपको धारण करना है। जय मां विंध्यवासिनी। घर में कहाँ कैलेंडर लगाने से निगेटिव एनर्जी बढ़ती है, घर की किस दिशा में लगा कैलेंडर आपकी सेहत पर बुरा असर डालता है, ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी कार्यक्रम के दौरान। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। लुधियाना से हमारे दर्शक श्यामलाल जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी श्यामलाल जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? सर मेनू जी क्या कहते हैं, हमारे जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ श्यामलाल जी जरा जोर से बोलेंगे। जी 26/89 वाइज डेट ऑफ बर्थ है जी। जी, क्या जानना चाहते हो श्यामलाल?
सर हमारी क्या कहते हैं जीवन काल में क्या देखना चाहिए, क्या कहते हैं क्या होगा, कैसे क्या होगा? प्रश्न आपका स्पष्ट नहीं आ पा रहा। प्रश्न सर हमारा है कि जीवन में कैसे हमारा भविष्य संभलेगा सर। चलिए श्यामलाल जी, मैं आपको बताऊं, आपने अपने भविष्य के बारे में चर्चा की है। तो बृहस्पति आपके द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। बृहस्पति और सूर्य का इत्तिसाल हो रहा है। निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपका भविष्य मंगलमय रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मेहनत और परिश्रम करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत चमत्कारिक आपके जीवन में कोई उन्नति होने का योग नहीं बना हुआ है, लेकिन आप अपने जीवन में सुखी रहेंगे, कर्जदार नहीं होंगे और अपनी जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे। मेहनत करना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको अपने जीवन में सब प्रकार की सफलता मिलेगी। नोएडा से कृष्णा जुड़ी है, उनसे बात कर लें। जी कृष्णा जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, कृष्णा रानी बोल रही हूँ मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1984। बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम गौरव है और रुद्रपुर उत्तरांचल का उसका जन्म है 10:20 और उसकी शादी हो चुकी है। उसकी मिसेज का नाम सविता है। उसका 15 अगस्त 1985 विशाखापट्टनम जी। हाँ जी, उसका 11:55 टाइम है जी। हाँ जी, ये जब से शादी हुई है मतलब एक दिन भी हमसे रिश्ते खराब हो गए हैं। देखिए तो सुनिए, बारे में पूछना था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और आपके बहु भाव का स्वामी सूर्य है। दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। ये जोड़ी ही ठीक नहीं है। आप कोशिश करिए कि विवाह बच जाए, लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरे जो ज्योतिष का फलादेश है, वो ये कहता है कि अर्केण मंदः आपका पुत्र लड़की को मानसिक रूप से टार्चर कर रहा है, जिसके कारण ये विवाह चलने की स्थिति में नहीं है और आगे भी आपके बेटे का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा, चाहे दूसरी शादी करके भी देख लीजिएगा। इसलिए अगर इस शादी को बचा सकती हैं तो किसी भी तरह से अपने बेटे को समझा करके इस शादी को बचाने का प्रयास करिएगा। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। तो घर की किस दिशा में कैलेंडर लगाने से आपको नए साल पर मिलने वाले जो अच्छे मौके हैं वो आपके हाथ में रहेंगे? अगर आप लोग सही दिशा में घर में कैलेंडर लगाते हैं साल 2016 का तो, और अगर जो तमाम परेशानियां हैं वो भी जरूर दूर होंगी और तरक्की भी आपको मिलेगी। पंडित जी आपको बताएंगे क्या खास आपको करना होगा। जी, घर की दक्षिण दिशा ठहराव की दिशा है, यम की दिशा है। इस दिशा में समय बताने वाली कोई भी वस्तु नहीं रखी जानी चाहिए, चाहे वो घड़ी हो चाहे वो कैलेंडर हो। दक्षिण दिशा में अगर आप नए साल का कैलेंडर लगाएंगे तो आपके अच्छे अवसर भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। घर के मुखिया की तबीयत खराब होगी। दक्षिण दिशा के अलावा कैलेंडर कभी भी मुख्य द्वार के ठीक ऊपर या ठीक सामने भी नहीं लगाना चाहिए। इससे दरवाजे के नीचे से निकलने वालों पर गलत ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और तेज हवा चलने से कैलेंडर के पन्ने बार बार पलटने से जो आवाज आती है वो घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जो घर साउथ फेसिंग हैं, दक्षिणामुखी हैं, तब इस बात का विशेष ध्यान उन्हें जरूर रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर कैलेंडर भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो जी हाँ, नाम बताइए, अपना उम्र बताइए और सवाल कीजिए। अच्छा जी, हम जी चंद्रानी बोल रहे हैं लखनऊ से और अपने जो है पति के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जी चंद्रानी, अपने पति की उम्र बताओ। उम्र है 44। जी, क्या जानना चाहते हो उनके बारे में? गुरुजी, वो नौकरी से संबंधित जानना चाहते हैं। कुछ परेशानियां आ गई हैं तो उसके निवारण के लिए कैसे क्या करें। बहुत परेशान रहते हैं, अक्टूबर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। वो जो काम करते हैं उसमें काम करने में मन नहीं लगता है। चंद्रानी, ऐसा है, आपके पति भाव का स्वामी बुध है और उससे जीविका भाव का स्वामी भी बुध बन रहा है,
बुध इस समय मकर राशि में शनि की पूरी दृष्टि में है, जिसके कारण पिछले 3 महीने से इन्हें अपने नौकरी के क्षेत्र में काफी परेशानी हो रही है। अगर तवा, रोटी बनाने वाला तवा, चिमटा, कड़ाही लोहे की, कंबल, चाकू, सरसों का तेल, काली उड़द की दाल, ये सारा सामान शनिवार को किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को 4 बजे शाम ये दान कर दें तो निश्चित रूप से इनके नौकरी में आ रहा अवरोध दूर होगा और इनकी नौकरी ठीक चलेगी। इनका भविष्य काफी कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में आपके लिए बहुत कुछ खास है। एक्चुअली अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी, सफलता का मंत्र। देखिए, जिन लोगों पर कर्ज बहुत है उनको मंगलवार को नदी में थोड़े से जौ प्रवाहित करने चाहिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जौ प्रवाहित करने से आपका सारा कर्ज नहीं उतर जाएगा। उसके लिए आपको क्रियाशील होना पड़ेगा, महालक्ष्मी की उपासना करनी पड़ेगी और कर्म करना पड़ेगा। कर्म के साथ साथ अगर आप जौ मंगलवार के दिन 1 मुट्ठी नदी में प्रवाहित करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ऋण भार जल्दी उतरेगा। बाकी बची राशि वालों की किस्मत का हाल भी पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले आज का खास वास्तु टिप जान लेते हैं। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, फिजूल खर्ची से बचने के लिए और अपनी आर्थिक बचत के लिए झील या किसी झरने की तस्वीर घर की उत्तर दिशा में लगा लीजिए। ऐसा करने से आपका मन मस्तिष्क संतुलित रहेगा, फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी और ईश्वर की कृपा से, चूंकि वह कुबेर की दिशा है, इसलिए आपके ऊपर कुबेर की दया दृष्टि होगी और धन संग्रह करने का आपको मौका प्राप्त होगा। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मकर राशि के जातकों को कौन से खास उपाय करने होंगे, किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को आज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आज आप अपने बौद्धिक क्षमता का परिचय दीजिए, अपने तर्क शक्ति का प्रयोग कीजिएगा और किसी की बातों में ऐसे ही मत आ जाइएगा। आपके प्रयास जो भी होंगे आज सफलता देंगे। जरा सा भी मन में भय न आने दें। मन में एक अनजान डर जो आपके बना रह सकता है, उस डर को निकालने के लिए आप पूरे दिन हनुमान जी का स्मरण कीजिएगा। ओम संग शनश्चराय नमः मंत्र का जप कीजिएगा और अगर शाम को समय मिले तो काले तिल से हवन कीजिएगा। काला कंबल किसी ठंड से ठिठुरते हुए व्यक्ति को यदि दान करेंगे तो आपके लिए बड़ा ही पुण्यदायी कार्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों की किस्मत का हाल हम आज कुछ ही देर में आपको बताएंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछिए। मेरी आवाज मिल रही है? हेलो हेलो, पूछिए। हेलो, हाँ पूछिए, क्या नाम है आपका, क्या जानना चाहते हैं? जी मेरा नाम गोविंद है और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है। हेलो, हाँ बोलिए गोविंद जी। जी मेरा नाम गोविंद है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 फरवरी 1989 है। क्या जानना चाहते हैं? मेरा टाइम है जो डेट ऑफ बर्थ है वो रात में 9:55 है। ठीक है, और मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि मैं बिजनेस करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी मैं कोई भी नौकरी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है तो बृहस्पति और सूर्य दोनों ग्रहों का इत्तेसाल तो हो रहा है। भविष्य आपका मंगलमय है, लेकिन वर्तमान आपका एकदम अभी खराब जा रहा है। अभी आपके वर्तमान में किसी तरह की कोई आशा की किरण हमको नहीं दिखाई दे रही है। 26 अक्टूबर 2017 तक हो सकता है कि आपको बेरोजगार रहना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आप रोजगार परक हो जाएं तो सरकारी नौकरी का भूत अपने दिमाग से निकालिए और कुछ करने की कोशिश कीजिए। व्यवसाय भी आपके लिए लाभकारी होगा और प्राइवेट सेक्टर में और फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम भी आपके लिए लाभकारी होगा। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सफलता के पूरे संयोग नहीं बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे राशिफल में और बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के विवाह और दाम्पत्य जीवन से संबंधित योग बन रहे हैं। भाई से सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आज आपकी सेहत में थोड़ी सी गिरावट रहेगी। शिवलिंग पर समी का पत्ता चढ़ाएं, शिव जी की पूजा करें,
और उन्हीं कपड़ों का गरीबों में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। करनाल से मीनाक्षी जुड़ी हैं, उनसे बात कर लें। जी मीनाक्षी जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। जी पूछिए, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। मेरा सुरेंद्र शर्मा नाम है जी। जी। मैं इसका डैडी बोल रहा हूँ मीनाक्षी का। जी। 3/7/1961 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। जी।